प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 60 दिन के लिए हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, और आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल या फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। नीचे मैंने नंबर अपना दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है, मैंने नीचे अपना लिंक भी दिया हुआ है कि जिस पे जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में आके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो आप कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें अगले 60 दिन तक करने हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। और पहला चीज़ है उसमें कि हमें क्या क्या रोज़ करना है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पहले 15 दिन की योजना, मैंने 15 दिन की योजना इसलिए पहले बनाई है क्योंकि आगे चल के अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक बार इवैल्यूएट करूँगा कि हमारे पास टाइम कितना है। तो उसके अनुसार जो है हो सकता है कि हम अपना कोर्स जो है वो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और कोर्स को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने पहले 15 दिन के लिए बनाया है और आप लोगों को इसको फॉलो करना है। तो जैसे कल है 27 जनवरी 2020, कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड होगा, हमारे चैनल पे ही एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कल जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि प्राचीन भारत के लिए पढ़ना है, तो उसमें जो भी आपको एरियाज़ पढ़ने हैं उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या उसके अंदर से क्वेश्चंस लगाने हैं और किन किन मुख्य बिंदुओं पे फोकस करना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों मैं इतना आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर डालिए इन सारे टॉपिक्स को, आपको सब बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। पर हमें जो होता है ना, पता नहीं होता है कि पढ़ना किस क्रम में है। पढ़ना किस क्रम में है चलिए पता चल जाए, तो पता ये नहीं चलता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ को देने के लिए मैंने ये सारा शुरू किया है। तो पहला वीडियो कल जो अपलोड होगा वो बेसिकली यहाँ से शुरू होगा और प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और फिर ये जो है इसी तरीके से प्राचीन भारत कुछ दिन तक चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए कुछ ब्रेक दिया बीच में ताकि आप लोगों का कुछ छूट जाए तो आप रिवाइज़ कर लें। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे रिवीजन की जो जगह दे रखी है, ये ऐसा नहीं है कि आपके खाली दिन है। यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया है तो आप क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपका वो भी हो गया है तो आप आगे का थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिकॉज मैंने जो क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन या कुछ जो चैप्टर्स हैं वो बड़े हैं, तो उनको कंपनसेट आप कर सकते हैं दूसरे दिन भी। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन के दिन जो है ये कोई खाली दिन आपको नहीं है, ये आपके 60-70 दिन जो भी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। अगर आपने इनको अच्छे से बना लिया तो आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे एक और बात बोलूँगा कि अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अभी है इस बार ये समझ लीजिए मौका, क्योंकि इसका कैडर छोटा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अभी बहुत सारी पोजीशन निकलेंगी जैसे कि सुनने में आ रहा है जो भी है, और आगे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ भी आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे तैयारी कर ली ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस साल जो है किसी ना किसी नौकरी को पा जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे प्राचीन भारत से हम कल शुरू करेंगे, एक वीडियो डालेंगे और उसमें सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा जो कि हमारे चैनल पे डलेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, आपको टाइपिंग से शुरू करना है। यहाँ पे टाइपिंग के बारे में भी रोज़ दिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे एक लिंक दूंगा मैं आपको जो कि मेरे ग्रुप में आपको मिलेगा। आपको मेरा ग्रुप नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का जो कि फ्री है, और आपको वहीं से ही लिंक मिलेगा। आपको रोज़ के रोज़ ये करना है। फिर आपको जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपको घटना चक्र भी उसके बारे में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, या जो भी मैं वीडियो में टॉपिक बताऊंगा वो आपको इसके ऊपर घटना चक्र के क्वेश्चन लगाने होंगे। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए। फिर इंग्लिश में, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे कॉल किया था, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंग्लिश। क्योंकि यूपी में बहुत सारे हम सभी लोग जो हैं वो हिंदी बेल्ट से आते हैं, और इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 50 मार्क्स का, जैसे आपको पता ही है। तो रोज़ के रोज़ हम लोग, मैंने क्या किया है कि 1 से 2 पेज आपको जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स या वोकैबलरी से शुरुआत करी है, और आपको रोज़ के रोज़ जो है इसको कुछ कुछ करने हैं, है ना, जैसे 2-3 पन्ने करने होंगे। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपको उन सारी चीज़ों को करना है। तो ये आपका इंग्लिश हो गया, यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपके लिए टाइपिंग हो गया, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस हो गए। ये आपको हफ्ते भर करना है, उसके बाद आपको इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए वीकली क्विज रहेगा, और एनालिसिस में उनको करके बताऊंगा कि आपकी क्या कमी रही क्या नहीं रही। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, फ्री में कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। अगर उनको कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई उसमें वो चार्जेस नहीं है, कोई वो नहीं है, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग इसको बहुत ही डिलीजेंटली और बहुत ही रिलीजियसली करिएगा, मतलब कहने का कि आप लोग पूरे हृदय से इसको करिए। क्योंकि अगर आपने ये 70 दिन बना लिए, ये 60 दिन बना लिए, तो आपका एग्ज़ाम में होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया आपका टाइपिंग का। तो टाइपिंग
यहाँ पे सिलेबस, सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और इंग्लिश का रोज़ का। फिर आपने देखिए इंग्लिश कर रहे हैं हम लोग 5 दिन, फिर मैंने बीच में हिंदी डाल दिया है इसी तरीके से। तो पहले हमारा प्राचीन भारत खत्म होगा, फिर मध्यकालीन भारत, और फिर आगे चल के हमारा जो आधुनिक भारत है या मॉडर्न इंडिया है वहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो 25 फरवरी तक हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। पूरा कोर्स नहीं, मतलब हम हिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे 25 फरवरी तक। और मैंने क्यों पहले जो है हिस्ट्री डाला है और इंग्लिश डाला है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए, जो इंग्लिश है वो है 50 मार्क्स का, आपका ये जो है वो 21 से आपका 20 से लेके 22 नंबर तक का ये आता है आपका हिस्ट्री। फिर आप आ जाइए यहाँ पे हिंदी। हिंदी आपका जो है वो 15 से 20 नंबर का आता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखिए कि आप अगर 25 यहाँ पे जो हमारे दिन चल रहे हैं, तो आप गिन लीजिए 25 दिन में जो है लगभग आप 100 मार्क्स की तैयारी कर चुके होंगे, ठीक है। तो 25 दिन में अगर आप 100 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, तो कोई ये बुरा आपके लिए शायद मुझे नहीं लगता विकल्प है। आप इसको जो है बिल्कुल अच्छे से करिए और अच्छे से एकदम स्ट्रेंथ बना लीजिए कि अगर इस बार हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आने वाला है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे अगर आप तैयारी करते हैं और जो क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल उनको हल करके आ पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, आप उसको देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो रह गया होगा 15 दिन का प्लान। आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, आप लोगों का अगर ये होता जाए, आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, तैयारी करते जाइएगा। जब मैं वीडियो डालूंगा रोज़ का रोज़ चैनल पे, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कोई चीज़ जो है मुझसे छूट गई है ना, वो मैं कवर कर, आप वो अपने एंड पे कवर कर लीजिएगा। ये आप लोग करते रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है घटना चक्र लगाते रहिएगा। तो ये पहले 15 दिन की योजना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कितना समय किसको देना है। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक सही क्रम दिया हुआ है कैसे पढ़ना है आपको पहले 15 दिन। तो सबसे पहली चीज़ है, आप सुबह उठिए, सबसे पहले आप आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक टाइपिंग करनी है। जो भी मैं लिंक आपको दूंगा, जो मैं आपको लिंक दूंगा वो बेसिक से शुरू है और इंटरमीडिएट तक जाएगा, है ना। तो आप सभी लोग बेसिक का करिए। मैंने देखा बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया था और कह भी रहे थे कुछ स्टूडेंट्स की, सर मैं जब गया एग्ज़ाम देने तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया, बल्कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, और या जो है था मेरा स्पीड की 2-3 लाइनें छूट गई। ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारे जो बेसिक्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप अगर अच्छे से बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपका टाइपिंग अच्छा जाएगा, आपको स्पीड अपने आप बाद में निकल के आएगी। तो आपको जो मैं अभी लिंक दूंगा ना, आप 7-8 दिन उन चीज़ों को जो है बेसिक्स वाली चीज़ों को फिर से एक बार करिए, अपना हाथ ब्रशअप करिए, अलग से कीबोर्ड लगा के जैसे टाइप करते हैं वैसे आप करिएगा, ठीक है। मैंने टाइपिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। फिर जो है आप आ जाइए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या है कि 1 से लेके 1.5 घंटे तक आपको जो है रोज़ देना है इसके बाद, टाइपिंग के बाद। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश इसके बाद इसलिए दीजिए क्योंकि जो है 30 मिनट तक जो है आपको 30 मिनट तक जो है आपको देना है, 30 ऐसे करके, जैसे 30 मिनट, है ना। तो आप 30 मिनट पढ़िए पहले, जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा समय लग जाता है तो थोड़ा और समय ले लीजिए, कोई बात नहीं। फिर आप ब्रेक ले लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप दूसरी चीज़ पढ़िए। फिर आप कुछ 2-4 घंटे बाद फिर इंग्लिश को उठाइएगा, है ना। ऐसे तोड़ दो, क्योंकि आपका फिर क्या होगा, एक बार दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, फिर आप उसको 30 मिनट बाद देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, 30 मिनट, फिर आप थोड़ा सा इंटरवल ले लीजिए, फिर उसके बाद आप 30 मिनट बाद देखिएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसे बोलते हैं रिपीटिशन एंड रिकॉल मेथड, इससे चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। फिर मैं एक आपको दूंगा न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो कि आपका 15 से 20 मिनट लगेगा आपको। ये भी आपको सारा, ये जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है आपको सारा ग्रुप में मिलेगी, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये न्यूज़पेपर आर्टिकल मिल जाएगा। आप इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को रोज़ पढ़िए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा इसको, बहुत कम टाइम लगेगा पर आपका एक बार इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको न्यूज़पेपर आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद आता है कि पर्टिकुलर डे टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री है, तो अब आपको हिस्ट्री कैसे करनी है। सबसे पहले चीज़, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आपके नोट्स हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले, आपके जो नोट्स हैं आप उन नोट्स को पढ़िए। आपने क्या पढ़ा अभी तक उसके बारे में आप उसको एक बार सोचिए, अपने आप को एक्सप्लेन करिए कि हाँ मैंने जो था पाषाण युग में ऐसे ऐसे युग हुआ, उसके बाद जो है उसके अंदर सबसे पहले जो था, पहले वो लोग शिकारी थे, है ना, और जो है गुफाओं में रहते थे, इस तरीके से फिर यहाँ यहाँ गुफाएं मिली। अपने आप को समझाना है। जो भी मैंने टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स आपको समझाना है अपने आप को कि हाँ ये मेरे नोट्स हैं, ये चीज़ मुझे समझ में आई। उसके बाद आपको उठाना है घटना चक्र। घटना चक्र में जो जो टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि जो भी दिए हुए हैं,
तो आपको उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लगाने हैं घटना चक्र से उस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर घटना चक्र आपने लगा लिया, अब आपका क्या हो गया, एकदम पक्का हो गया, आपको अपने नोट्स आते हैं, आपको घटना चक्र आता है, आपको पता है क्वेश्चंस क्या क्या है, आपने मेरा ऑडियो सुना अच्छे से, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है उसको आपने अच्छे से सुना कि आपको ये भी पता चल गया कि मेरा कुछ छूटा नहीं है, जो सर ने बताया है वो सारा चीज़ मैंने कवर किया हुआ है, करा हुआ है, तो अब मेरा कुछ भी नहीं छूटा, घटना चक्र से मेरा कवर्ड है, चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। अब जो है, जो मैंने सोर्सेज दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे आर एस शर्मा की बुक दी हुई है, तो आप इस सोर्सेज को आप बेसिकली पढ़िए, ठीक है। अगर आप पास टाइम है तो, अगर आप पास टाइम नहीं है तो आप इन सोर्सेज को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने नोट्स बना रखे हैं और घटना चक्र आपने कर लिया है, ठीक है। पर मैं कहूँगा कि आप सोर्सेज पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे मैंने कल वीडियो में आपको समझाया था, कंटेक्स्ट डेवलप होता है, तो वो कंटेक्स्ट डेवलप करने के लिए आप इन सोर्सेज को पढ़िए। ये आर एस शर्मा की जो बुक है, ये एनसीईआरटी की बुक आपको लेनी है, बहुत सस्ती मिलती है, शायद 90 रुपये से आपको 120 रुपये के बीच में मिलेगी, तो आप ये ले सकते हैं, कोई ऐसा बहुत महंगी किताब नहीं है और कोई आपको बहुत भारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इसमें, तो आप इस बुक को लीजिए और आप इनके ये चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बोलूँगा कि आपको लग रहा होगा 1 से 6 चैप्टर पढ़ना है, मैंने जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, जो भी पूरा प्लान बनाया है, उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 पन्ने ही रोज़ पढ़ने होंगे, ठीक है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है 50 पन्ने बहुत हैं, तो मैं आपको सच बताऊं, आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास कोई और विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है आपके पास, आपको पढ़ना ही है इसको, कहाँ जाएंगे। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट निकालना है, आरओ निकालना है, आरओ निकालना है और बढ़िया कंपटीशन देना है, जो और भी बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं 3-3 साल, तो आपको ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। पर सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आपको अपने नोट्स अच्छे से पढ़ना है, घटना चक्र अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका तैयारी पहले से है, आपको बस उसको क्या करना है, ब्रशअप करना है। और जब आप सोर्सेज पढ़ लेंगे तब क्या होगा, कुछ भी छूटा होगा, कंटेक्स्ट होगा, आपको दिमाग में आराम से बैठ जाएगा, एकदम मूवी की तरह, समझ रहे, फिल्म देखते हैं ना आप लोग, फिल्म की तरह एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो चीज़ तभी हो पाएगी जब आपको थोड़ा सा इसके लिए अलग से समय देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको मैंने 3 से 4 घंटे रखे हैं, तो आप कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके 1 घंटा, 1.5 घंटा यहाँ पे और कुछ यहाँ पे 30 मिनट मान लीजिए, तो ये हो गया आपका 2 घंटा और 3 घंटा, 3 घंटा और 3 घंटा 6 घंटा, 6 से 7 घंटा आपको यहाँ पे देना होगा। 7 घंटा भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, पर 6 घंटे में आपका ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है शाम, ये आप अगर आप मान लीजिए सुबह बैठते हैं पढ़ने 8 बजे या 7 बजे, तो आप आराम से 2-3 बजे तक इसको कर लेंगे सारा चीज़। उसके बाद कुछ मत करिए, आराम से घूमिए, ठीक है। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता करने के लिए। फिर आप क्या करिए, अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी वैयारी कर लीजिए थोड़ा बहुत। फिर आप जब सोने लगे, खाना खा चुके हो 8-8 बजे, उसके बाद या खाना नहीं भी खाए हो, 8 बजे अपना जो है रिवाइज़ करिए, जो भी आपने आज पढ़ा, अपने नोट्स देखिए, घटना चक्र देखिए, जो सोर्सेज आपने देखे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपने अपने नोट्स में यहाँ से लिख लिए, उन सारे पॉइंट्स को आप एक बार देख लीजिए और फिर जो है उनको पढ़ते पढ़ते आप सो जाइए। ये है आपका 1 दिन का पूरा शेड्यूल जो आपको 15 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर दिया, कैसे आपको रोज़ पढ़ना है और कैसे आपको डिलीजेंटली, देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना मेहनत करे इलाहाबाद हाईकोर्ट निकल जाएगा, मैं आपको सच बताऊँ नहीं निकलने वाला है ऐसे, ठीक है। फिर आपका वही 10-15 नंबर से छूटेगा, फिर आप कहेंगे कि मेरा लक ख़राब हो गया और ये हो गया। अगर आप पूरी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, घटना चक्र पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, दिमाग पूरा खोल के चलेंगे कि हाँ ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ सुनेंगे, आपका इस एग्ज़ाम निकल जाएगा बहुत ईजिली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही चीज़ है कि आपको टाइपिंग करते रहना है, ये आपको नहीं छोड़ना है। ये अगर आपने छोड़ दिया तो आप चाहे इसके अंदर 190 नंबर ले आए, टाइपिंग में फ़ेल हो गए तो बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जो है टाइपिंग आपको साथ साथ मैं इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं इस कोर्स को बनाने में और फ्री दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो भी ये वीडियो देख पाए। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और इतने हृदय से मेरे चैनल को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।